दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल 7 स्टार फौजी पे। तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देखो आज मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था, उसमें मैंने पूछा गया था आपसे कि आपको एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ या बीएसएफ चारों में से किसकी जॉब प्रोफाइल का फुल वीडियो चाहिए। तो 90% ने बोला था कि सर हमें सीआरपीएफ का जॉब प्रोफाइल का फुल वीडियो चाहिए। देखो आज हम सीआरपीएफ के बारे में A to Z जानकारी आपको देंगे। ठीक है, सीआरपीएफ में आपको कैसे आप भर्ती हो सकते हैं, कैसे आप क्या करना है, और भर्ती होने से लेकर आपको रिटायरमेंट तक की आपको पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आप बताएंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सीआरपीएफ में आप भर्ती कैसे हो सकते हैं। ठीक है, सीआरपीएफ में भर्ती होने के सबसे पहले आपकी एज होनी चाहिए 18 साल। ठीक है, 18 साल आपकी एज होनी चाहिए। एसएसजीडी के माध्यम से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको सीआरपीएफ में जॉब करना है तो आपको फर्स्ट चॉइस सीआरपीएफ बननी है। उसके बाद आपकी सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा, मेरिट के बाद में आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, फाइनल मेरिट, तो आपका इसमें सिलेक्शन होगा। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सीआरपीएफ में सबसे पहले आपकी जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग 44 वीक की आपकी ट्रेनिंग होती है। उसमें आपको लगभग 6 मंथ के बाद आपको छुट्टी दी जाती है। 14 दिन का आपको मिड टर्म ब्रेक मिलता है। 14 दिन के मिड टर्म ब्रेक में आप घर पे आओ, आराम से घर पे रहो, थोड़े बहुत दिन अच्छे तरह से खेलो कूदो, अच्छे से मौज मस्ती करो। फिर आपकी वापस जाके एडवांस ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपकी कसम परेड, फाइनल आपका परेड हो जाता है वहाँ पे। फिर आप सीआरपीएफ मतलब एक तरह से ट्रेनिंग करने के बाद, ट्रेनिंग के बाद आप पूरे फौजी बन जाते हो उसमें। ठीक है, फिर सीआरपीएफ में हम बात करते हैं सबसे पहले आपकी फैसिलिटी के बारे में। सीआरपीएफ में फैसिलिटी के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पैरामिलिट्री में सबसे जो बड़ा बल है वो है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ सबसे बड़ा है। एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ सब उसके बाद में आते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा होने की वजह से सीआरपीएफ में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। बहुत सारी फैसिलिटी में सबसे पहले जो आती है वो होती है फैमिली फैसिलिटी। आजकल जो भी कोई होता है वो सबसे पहले फैमिली फैसिलिटी को देखता है। फैमिली फैसिलिटी में आपको क्या होता है कि सीआरपीएफ में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको आपकी फैमिली फैसिलिटी, आपको फैमिली को रखने का बहुत मौका मिलता है। आपको क्वार्टर मिलता है वहाँ पे, और क्वार्टर मिलता है तो आप वहाँ खड़े हो जाओ। क्वार्टर मिलता है तो आप अपनी फैमिली को अपने साथ रख सकते हो। ठीक है, फैमिली को साथ रखते हो, और वहाँ पे आपको लगभग सीआरपीएफ आपको देखो इंडिया के हर स्टेट में आपको लगभग सीआरपीएफ मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम सीआरपीएफ में ड्यूटी क्या होती है। देखो सीआरपीएफ में कोई भी फोर्स हो उसमें सबसे पहले गार्ड ड्यूटी की हम बात करते हैं। गार्ड ड्यूटी क्या होती है, जो आपकी गेट पे ड्यूटी होती है, कहीं भी गार्ड जो खड़ा रहता है गेट पे या कहीं पे भी खड़ा होता है, उसी ड्यूटी की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे क्या होता है, 1-3 की गार्ड होती है, दूसरी गार्ड होती है 1-4 की। 1-3 की गार्ड, 1-4 की गार्ड में क्या अंतर होता है। 1-3 की गार्ड उसको बोलते हैं जिसमें 3 सिपाही होते हैं, एक हवलदार होता है। हवलदार सबका मैन होता है, मतलब वो उनका गार्ड कमांडर होता है, और वो 3 जो सिपाही होते हैं वो ड्यूटी करते हैं, 3-3 घंटे की ड्यूटी करते हैं। 3 घंटे की ड्यूटी, फिर 6 घंटे रेस्ट, फिर 3 घंटे ड्यूटी, फिर 6 घंटे रेस्ट। अगर 1-4 की गार्ड होती है तो उसमें क्या होता है, 1-4 सिपाही होते हैं, एक हवलदार, टोटल 5 होते हैं। 1-4 की गार्ड में 2 घंटे की ड्यूटी, फिर 6 घंटे रेस्ट, फिर 2 घंटे ड्यूटी, फिर 6 घंटे रेस्ट, ऐसी आपकी ड्यूटी आती है। ठीक है दोस्तों, ड्यूटी की बात होगी। दूसरी बात करते हैं कि अगर सिर्फ इस ड्यूटी के अलावा सीआरपीएफ की और क्या ड्यूटी है। सीआरपीएफ की और ड्यूटी होती है, इलेक्शन ड्यूटी होती है, कहीं दंगा होता है, कुछ भी होता है तो सीआरपीएफ की ड्यूटी लगती है। ठीक है, सीआरपीएफ की ड्यूटी लगती है, जैसे मान लो इंडिया में कहीं भी कुछ हो रहा है, कहीं इलेक्शन हो रहा है, कुछ भी कैसी भी बात होती है, सबसे पहले सीआरपीएफ जाती है, क्योंकि हर स्टेट में सीआरपीएफ मौजूद है। वहाँ की जो सिस्टर एजेंसी होती है उनसे पहले सीआरपीएफ वहाँ पहुँच जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर आप कहीं भी जा रहे हो, टीए भी मिलता है, तो आपका पर डे का पहले जो 500 टीए था, अभी 650 रुपये आपका टीए भी बढ़ गया है। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं, देखो सीआरपीएफ में अब सैलरी कितनी होती है। अगर आप ट्रेनिंग की बात करता हूँ तो ट्रेनिंग में सैलरी कितनी होती है, ट्रेनिंग में आपकी 35,000 प्लस सैलरी आपकी ट्रेनिंग में आपको मिलेगी। उसके बाद क्या होता है, अगर ट्रेनिंग के बाद अगर किसी बटालियन में आप ज्वाइन करते हो, जैसे JNK में या नक्सल में आप ज्वाइन करते हो, तो वहाँ 17,300 अलाउंस है, जो कि अभी बढ़ के 21,600 कुछ हो गया है। ठीक है, कश्मीर जैसी अगर वहाँ पे आप रहते हो तो आपको वहाँ वैली अलाउंस 6,000 रुपये वो मिलता है। 27,000 रुपये तो आपका अलाउंस हो जाता है। सैलरी के अलावा आपका 27,000 रुपये अलाउंस होता है। तो कुल मिला के पैसा भी बहुत ज़्यादा है सीआरपीएफ में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सीआरपीएफ में कमांडोज़ की। सीआरपीएफ का खुद का एक अपना कमांडो है, कोबरा कमांडो। उसमें कोबरा कमांडो में आप जा सकते हो, उसमें बहुत सारी अच्छी फैसिलिटी है। कोबरा कमांडो इंडिया से टॉप मोस्ट कमांडोज में आता है। ठीक है, कोबरा कमांडो आता है। दूसरी बात, आप सीआरपीएफ से एनएसजी एसपीजी में भी जा सकते हो, और वहाँ से आप एनएसजी एसपीजी में भी सेवाएं दे सकते हो। 5 साल के लिए आप वहाँ सेवा दे सकते हो। ठीक है,
दूसरी बात हम करते हैं कि सीआरपीएफ में खतरा कितना होता है। देखो आजकल सब बात करते हैं सीआरपीएफ में सबसे ज़्यादा खतरा है। भाई खतरा कौन सी जॉब में नहीं है, हर जॉब में खतरा है। सीआरपीएफ ये थोड़ा सीआरपीएफ ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है वहाँ सीआरपीएफ होती है, तो सीआरपीएफ को सबसे पहले सीआरपीएफ जाती है, उसकी वजह से उसको खतरा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन ये कोई बात नहीं है, क्योंकि सीआरपीएफ आज के टाइम पे सबसे बड़ा बल सीआरपीएफ ही है। तो उसमें फैसिलिटी मिलती है, उसी हिसाब से गन्स भी मिलती हैं, सब कुछ उसमें मिलता है। ठीक है, तो सीआरपीएफ में ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा खतरा सीआरपीएफ में है, हर फोर्स में है। और सीआरपीएफ भी बहुत अच्छा फोर्स है, ऐसा कुछ नहीं है, खतरा सब में होता है। और इतना ज़्यादा कोई खतरा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीआरपीएफ में सब कुछ सीआरपीएफ में होता है, क्योंकि सीआरपीएफ किसी भी बॉर्डर पे सीआरपीएफ नहीं है, सिर्फ देश के आंतरिक भागों में सीआरपीएफ है। बॉर्डर कोई भी ऐसा बॉर्डर नहीं है जिसको सीआरपीएफ संभालती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल के बारे में कि मेडिकल फैसिलिटी आप सीआरपीएफ क्या क्या मिलती है। जो हर पैरामिलिट्री में है वो आपको सीआरपीएफ में मिलेगा। आयुष्मान कार्ड आपको सीआरपीएफ में मिलता है, जिसमें अपने आप खुद का और अपने डिपेंडेंट का इलाज करवा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज होता है। अगर आप उससे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करवाते हैं तो पहले इलाज करवा के अपना बिल सबमिट कर देते हैं, तो उसका पैसा भी आपको मिल जाता है। दूसरी बात, ट्रेवलिंग में आपको सीआरपीएफ में क्या फ़ायदा है, जैसे आप घर आते जाते हैं उसका भी आपको साल में 2 बार आपको सरकार किराया देती है, तो 3 AC आपको किराया मिल जाता है। अगर फ्लाइट से आप जाते हो तो भी वहाँ की ट्रेन का जो 3 AC का जो किराया होता है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के मैं यही बोलूँगा आपको कि सीआरपीएफ आज के टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट फोर्स है, और लगभग आज के यूथ में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली जो फोर्स है वो है सीआरपीएफ। लोग बोलते हैं सीआईएसएफ को, लेकिन सीआईएसएफ एक अच्छी नौकरी है, मतलब रेस्ट की नौकरी है। सीआरपीएफ में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट मिलेगा, लेकिन ये है कि आपको पढ़ाई करने का टाइम आपको बिल्कुल मिल जाएगा, एडवेंचर का आपको बिल्कुल बहुत मौका मिलेगा। दूसरी बात, अगर जिनको थोड़ा बहुत मतलब अच्छे, वो नहीं बोलते कि जिनको मतलब एडवेंचर पसंद है, मतलब डर नहीं लगता, खुल के जीने वाले लोगों के लिए सीआरपीएफ सबसे बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही है। और अगर आपको इसके अलावा जो भी कोई वीडियो, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कर देना। आप कमेंट करोगे, मैं कंफर्म उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।